तो बिटवाइज ऑपरेटर कौन से हैं? एंड, और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एक्सक्लूसिव और, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर है। सबसे पहले एंड है। तो एंड कैसे काम करता है? अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, और फिर लिखा मैंने c इक्वल्स टू a एंड b, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तभी हमें आंसर पता चलेगा इसका आंसर क्या आएगा। तो 10 का बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 1 लेफ्ट टू राइट लिखना है। इसका दुगना करो 4, इसका दुगना करो 8, 16। अब हमें क्या करना है? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो वैल्यूज लिखी है मैंने, यहाँ पे हमें किस किस को जोड़ेंगे कि 10 आएगा? हम जोड़ेंगे 8 को और 2 को, इन दोनों को जोड़ेंगे, बाकियों के नीचे 0 लिख दो। तो ये क्या हुआ? ये बाइनरी आ गया 10 का। तो 10 का बाइनरी होता है 1010। इसी तरह से 3 का भी हम निकालेंगे। तो 3 के लिए क्या क्या जोड़ेंगे? 2 और 1 को जोड़ेंगे। तो 2 और 1 का मतलब हो गया 0011। ये इसका बाइनरी कोड आ गया। अब हमें इसका एंड निकालना है। तो एंड का मतलब, एंड ऑपरेटर भी जब हमने पढ़ा था लॉजिकल एंड वाला, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि ये मल्टीप्लाई के कंसेप्ट को फॉलो करता है। मतलब ट्रू ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा। ट्रू मतलब 1 था, 1 इंटू 1 1 आएगा। लेकिन अगर कोई भी फॉल्स है, यानी कि कोई भी नंबर 0 है, तो वो फॉल्स आएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। एग्जैक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं कहते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसी तरह से यूज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 इंटू 0 करेंगे, तो ये 0 हो गया। अगला नंबर भी 0, दोनों 1 है, यानी कि दोनों ट्रू है, तो आंसर हमारा 1 आएगा और ये भी 0 आएगा। तो ये आ गया हमारा सी का आंसर। ये 10 है, ये 3 है, और ये क्या है? ये है 10। 10 का मतलब 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो इसका एक बार प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। मैंने सिर्फ सी को सीधा प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका आउटपुट, तो क्या आ गया? 2 लिखा गया। ठीक है जी, तो वही सोच रहे थे हम कि इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसको ट्राई करके देखना और दूसरी दूसरी वैल्यूज को यूज करके देखना। अब हम कर रहे हैं इसी का ही एक और ऑपरेटर, दैट इज और ऑपरेटर। और क्या करता है? और करता है प्लस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस बार मैंने लिखा यहाँ पे सी और बी। तो ये क्या करेगा? बाइनरी हमने निकाल ही लिया है, ये प्लस करता है। तो प्लस का मतलब क्या है? 1 और 0 को अगर हम प्लस करेंगे तो 1 आएगा। 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये एक्चुअली एडिशन नहीं है, ये बिटवाइज ऐड हो रहा है। मतलब ट्रू, 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, तो आंसर हमारा ट्रू ही आता है और के केस में। तो ट्रू ट्रू मीन्स ट्रू, तो 1 1 1, और 0 1 का भी आंसर 1 ही आएगा। तो ये आंसर आया है हमारा और के केस में। तो ये है 1 0 1 1, 1 0 1 1। तो किस किस को जोड़ेंगे? 8 2 और 1 को। 8 और 2 और 1 होते हैं 11। चेक करके देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो सी को हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 11 ही आ रहा है। अगला जो ऑपरेटर है वो है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को कैसे लिखते हैं? ऐसे, लेस देन के 2 साइन लगाएंगे। ए एक वैल्यू है जिसमें मैंने 10 लिखा है, अब मुझे इसको करना है लेफ्ट शिफ्ट। जैसे मैंने लिखा b इक्वल्स टू ए लेफ्ट शिफ्ट, इस तरह से लिखेंगे, लेस देन वाले को लेफ्ट लिखते हैं। तो पहले हम लेस देन लिखते हैं, तो लेफ्ट, पहले वाला लेफ्ट है और दूसरे वाला राइट है, मतलब 2 बार लिखना है इसको। तो यहाँ पे हमने लिखा 1, तो लेफ्ट शिफ्ट 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 को एक बार शिफ्ट करो, तो ये भी हमें बाइनरी से ही पता चलेगा। तो 10 का बाइनरी कोड कितना होता है? ये होता है। और अभी हमने पढ़ा था कि ये कितने ब्लॉक्स में होता है? 8 ब्लॉक में होता है। तो मैंने इसको 8 ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। शुरू में 0 लिख दिया 4 टाइम्स, और राइट साइड में ये लिख दिया, क्योंकि शुरू में 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो हमने इसको एम्प्टी ब्लॉक्स को 0 से फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसको एक शिफ्ट करना है। एक शिफ्ट मतलब सारी जो बिट्स हैं उन सबको एक एक शिफ्ट करते जाओ। तो क्या बनेगा? और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 0 ऐड हो जाएगा, यहां से 0 हट जाएगा। एक बार मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो ब्लॉक्स बनाए हैं ये 8 ब्लॉक्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू में तो 4 0 हैं,
और फिर क्या है 1010, ये हमारा नंबर है। तो अब हमें इन सबको शिफ्ट करना है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हम सबको शिफ्ट करते जाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा फर्स्ट वाली जो डिजिट है, जो इसके अंदर वैल्यू है वो हट जाएगी क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए कोई ब्लॉक नहीं है। तो ये वाली जो बिट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, और ये 0 इधर रिप्लेस करेगा इसको, ये सब रिप्लेस होते जाएंगे। लास्ट में 0 है, ये 0 है, और लास्ट में भी 0 ही ऐड होगा क्योंकि ये एम्प्टी ब्लॉक है, एम्प्टी मीन्स 0, तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि क्या आया 10100, ये आंसर आया हमारा लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद। अब इसका डेसिमल में कन्वर्ट करो, 1 2 4 8 16, तो ये 16 है और ये 8 है, इन दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आ गया 20। 10 को एक बार शिफ्ट करेंगे लेफ्ट तो आंसर आ जाएगा 20। चेक करते हैं। तो ए में हमने वैल्यू ले ही रखी है, मैं ऐसा सीधा लिख देता हूं सी इक्वल्स टू ए लेफ्ट शिफ्ट 1, और सी को प्रिंट करवा के देखते हैं तो क्या हमने सोचा था। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 20 लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद। अब हम कर रहे हैं राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट को कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ये वाला ब्लॉक, राइट में शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करो, यहाँ पे भी हमारे पास कोई ब्लॉक नहीं है तो ये तो 0 डिलीट हो गया। अब ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा 1, ये जो ब्लॉक है ये 0 इधर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है ये इधर आ जाएगा, और बाकी सब तो 0 0 है ही, तो लास्ट में ये सब में 0 0 ही रहेंगे। तो आंसर क्या आया 101 आया। कन्वर्ट कर लो तो यहाँ पे ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, 4 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 5। तो चेक करते हैं इसको भी। तो जैसे ही हमने रन करा यहाँ पे लिखा आ गया 5, यानी कि हमने देखा कि लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाई कर रहा है और राइट शिफ्ट डिवाइड कर रहा है, किससे 2 से। एक बार और करके देखते हैं इन्हीं दोनों वैल्यूज को दोबारा एक एक करके। इस बार हम 2 बार शिफ्ट कर रहे हैं, किसको 10 को। तो एक तरीका तो वही है कि सिंपल सा कैलकुलेट करके आप ये ब्लॉक बनाओ और 2 बार शिफ्ट करो। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है कि हमें पता ही है कि ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, तो एक बार हम शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब 20 हो गया, एक बार और शिफ्ट करो तो मल्टीप्लाई बाय 2, 20 इंटू 2 40, तो इसका आंसर सिंपल सा 40 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, सेव नहीं किया था मैंने अपना प्रोग्राम, ऑटो सेव कर लेते हैं। रन किया मैंने इसको तो आंसर आ गया हमारा 40, 2 बार शिफ्ट करने से। अगर मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूं 2 बार, तो हमने पढ़ा था इसमें कि ये क्या कर रहा है डिवाइड बाय 2 कर रहा है। 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, दोबारा से इसको डिवाइड करो तो 5 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही आएगी, डेसिमल नहीं आएगी, तो 2 आ गया आंसर। चेक करके देखते हैं, तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि एक ही बार शिफ्ट हो सकता है, वो 2 3 कितने भी शिफ्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और को इस तरह से लिखते हैं हम, 6 के ऊपर ये वाला की है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये वाला की आ जाएगा, और बूलियन अलजेब्रा में इसको हम एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, इसका एक नाम है ये एक्सक्लूसिव और। अब ये करता क्या है, अपोजिट ट्रू हो जाते हैं, सेम फॉल्स हो जाते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे हम बैटरी लिखते हैं, तो बैटरी में प्लस माइनस होते हैं, तो प्लस को माइनस के साथ ऐड करेंगे तभी वो सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 और 0 है, दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट का मतलब ट्रू और ट्रू का मतलब 1। दोनों सेम है, 0 0 सेम है तो 0 ही आएगा, फॉल्स। दोनों सेम है 1 और 1, तो क्या आएगा फॉल्स ही आएगा, यानी कि 0। अपोजिट हो गए 0 1, तो क्या आएगा ट्रू हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आएगा। अब इसका डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हो गया 1001, यानी कि 8 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो अगर हम 10 और 3 को एक्सक्लूसिव और करेंगे तो वो 9 आना चाहिए। चेक करके देखते हैं, इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव और बी, और इसको रन करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ गया 9 आ गया। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है?
ओके